20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ पड़ने जा रहा है। दोस्तों, इस त्योहार का हर सुहागन स्त्री को बेसब्री से इंतजार होता है और इस बार ये करवा चौथ अपने आप में बहुत ही शुभ और फलदायी होने वाला है, क्योंकि इस बार कई सारे चमत्कारी योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि अमृत सिद्धि योग, कुबेर योग, बुद्ध योग और सबसे बड़ा धन लक्ष्मी योग। दोस्तों, इन सभी योगों की वजह से इस दिन आप जो भी मनोकामना मांगेगी वो आपकी जरूर पूरी होगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ से जुड़ी सभी जानकारियां देने वाले हैं, जैसे कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा, करवा चौथ के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए क्या करें, और इस दिन कई ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो विधिवत तरीके से न की जाए तो व्रत टूट सकता है, इसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस समय कौन सी चीजों से बचें, इस पर्व पर क्या खरीदे और क्या न खरीदे, और इस दिन भूल से भी न करे, ये 5 गलतियाँ। इसके साथ ही हम आपको गुरुजी द्वारा एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको करने से आपके पति की उम्र तो लंबी होगी ही, साथ ही आपके सभी कष्ट और गरीबी का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव और करवा चौथ माता की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव और जय करवा माता लिखना न भूले। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूरे साल कोई न कोई त्योहार, कोई न कोई पर्व आते ही रहते हैं, लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं हर साल ये करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। अखंड सौभाग्य, पति के निरोगी जीवन और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि सफलता की प्राप्ति हो, इस कामना से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। यह केवल व्रत ही नहीं बल्कि इसमें प्रेम, निष्ठा, आदर और त्याग भी छुपा होता है। यह व्रत सच्ची प्रेम भावना को दर्शाता है। माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ पर रंग बिरंगे वस्त्र पहनती हैं, आभूषण और विविध प्रकार के श्रृंगार से खुद को सजाती है। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है और व्रत की कथा सुनी जाती है। शाम को विवाहिताओं की नजरें चंद्रमा के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने पर घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद चमकते चंद्रमा के दर्शन कर इसके बाद पति के हाथों से ही जल और फल ग्रहण करती है और अपना व्रत खोलती है। ये व्रत केवल शादीशुदा महिलाएं ही रखती आई हैं, लेकिन आजकल कई ऐसी कन्याएं भी ये व्रत रखने लगी हैं जिनकी या तो सगाई हो चुकी है या जो किसी से प्रेम करती है। यह व्रत 12 वर्ष या 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहे वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती है। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। तो पहले जान लेते हैं इस दिन के मुहूर्तों के बारे में। इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम 5:45 से रात 7:09 तक। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। वही चंद्रोदय का समय रात को लगभग 7:54 पर रहेगा। कई बार व्रत के बारे में ठीक जानकारी न होने की वजह से व्रती गलतियां कर बैठता है, जिससे व्रत का शुभ फल मिलने की बजाय दोष लग जाता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां करती हैं तो पति पर भारी संकट आ सकते हैं। खासकर इस दिन पहने जाने वाले कपड़े और सर पर ढालने वाली चुनरी के बारे में विशेष ख्याल रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसे देश में हर जगह बड़ी श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता ही है, पर विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी इस व्रत को रखती हैं।
करवा चौथ की तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। इसमें आभूषण और श्रृंगार की चीजें भी खरीदी जाती हैं। ऐसे में यह ध्यान रखना जरूरी है कि करवा चौथ के दिन कुछ विशिष्ट कपड़े और चुन्नी पहनने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाता है और पति पर भारी विपदाएं आने लगती है। यह व्रत पति की लंबी आयु और निरोगी जीवन के लिए किया जाता है, तो इस बारे में विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। तो पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ पर कौन सी गलतियां करने से बचें ताकि आपका व्रत सफल संपूर्ण हो। किसी भी सुहागिन महिला को अपने सौभाग्य की निशानी किसी और स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अमंगलकारी माना जाता है। सिंदूर बिंदियां, शादी का जोड़ा मंगलसूत्र, पैरों का बिछुआ पायल, आपकी शादी की चुन्नी, ये सभी चीजें सुहागिन स्त्री के जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। ऐसे में इन 16 श्रृंगारों में से कोई भी एक चीज किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है क्योंकि ये आपके सौभाग्य की यानी कि पति की निशानी है। आप किसी को नया वस्त्र या कुछ श्रृंगार की वस्तु नई खरीद कर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी ये चीजें कभी किसी को ना दें। इसके दुष्परिणाम पति को भुगतने पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, आपसी प्रेम कम हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक शुभ मंगल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब जान लेते हैं करवा चौथ पर ऐसे कौन से वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिससे व्रत ना टूटे, पति पर कोई बुरी बला न आए। दोस्तों, हर लड़की की शादी में उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। हर पुण्य कर्म में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, तो इन्हीं रंगों के वस्त्र इस दिन पहनना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि करवा चौथ के दिन पूर्ण सफेद रंग की साड़ी, कोई भी सफेद वस्त्र भले वो भारी कलाकारिता से बना हो, करवा चौथ पर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन से संबंधित त्योहार है और सफेद रंग को स्त्री के विधवा होने का रूप माना जाता है। इसलिए करवा चौथ पर सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन उपहार में भी किसी महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपका शादी का जोड़ा आप इस व्रत में पहनते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी के जोड़े से मंगल यादें और आशीर्वाद जुड़े होते हैं, तो इससे पति को भी खुशी मिलती है और साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए शादी का जोड़ा करवा चौथ पर हो सके तो जरूर पहने। अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप नई लाल चुन्नी, नए लाल कपड़े लाकर पहन सकती हैं। करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा पीला जो कि बृहस्पति का प्रिय रंग है, या फिर हरा गुलाबी, इसमें से किसी भी रंगों के कपड़े पहन सकते हैं क्योंकि यह रंग अशुभ नहीं माने जाते। ऐसा भी नहीं है कि आपको नए वस्त्र ही इस दिन धारण करने हैं। करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। मांग में ऐसा सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे धर्म मान्यताओं के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए। खासकर करवा चौथ पर गलत तरीके से लगाया गया सिंदूर वृत्ति को अशुभ फल देता है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल नहीं होता। तो सिंदूर लगाते वक्त इन चीजों का ध्यान आप अवश्य रखें। जब भी आप सिंदूर लगाएं तब माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें क्योंकि मां पार्वती ही अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। किसी भी सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए। यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच गलत फहमियां उत्पन्न हो जाती हैं, आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। करवा चौथ के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है इससे मां पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। पति की उम्र बढ़ती है। स्टाइल या फैशन के नाम पर नाम मात्र सिंदूर लगाना शास्त्रों में गलत बताया गया है। ऐसी स्त्रियों को मां पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर संकट आते रहते हैं या आपका पति विवाह बाह्य संबंधों में उलझ सकता है। पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा हो सकती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति का प्रेम बना रहता है। सुहागिन स्त्री के हाथों से सिंदूर की डीबियां अगर गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। गलती से ऐसा हो जाए तो मां पार्वती जी का स्मरण करें, उनसे संकट विमोचन की प्रार्थना करें।
पत्नी की मांग पति द्वारा भरी जाना वैवाहिक जीवन में अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भी मां पार्वती प्रसन्न हो जाती है। पति के साथ जन्मों तक के साथ का आशीर्वाद मिलता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। तो खासकर करवा चौथ पर सिंदूर लगाते समय इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए खास पर्व है, तो इसकी तैयारियां पहले से ही की जाती है। सौभाग्य संबंधित इस त्योहार में जो वस्तुएं आप खरीदते हैं उसमें भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो इस बारे में भी जरूर जान लें कि करवा चौथ पर क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है। करवा चौथ में महिलाओं को मिट्टी का करवा पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बुरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पुरियों की 28 हलवा और दक्षिणा के पैसे की आवश्यकता होती है। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ी या लहंगे को ही पहनती थीं, लेकिन अब नए युग में महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, लेकिन उनके रंगों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। लाल, पीले, हरे, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज रंग इस मौके पर पहनने योग्य माने जाते हैं, लेकिन लाल रंग का जोड़ा पहनना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। ऐसी चीजें इस शुभ अवसर पर सकारात्मकता लाती हैं। इस मौके पर जो खरीदारी की जाती है उसमें बायना का भी विशेष महत्व है। बायना वो तोहफा होता है जो सास को दिया जाता है। ये लड़की की मां की तरफ से लड़की के ससुराल भेजे जाने वाली सामग्री है। इसमें पैसे, कपड़े, मिठाई और फल हुआ करता है। इसमें लड़की के ससुराल के सदस्यों के साथ साथ खुद लड़की के लिए भी कपड़े और गहने हुआ करते हैं, जो करवा चौथ की पूजा पर वो पहनती है। अगर कोई लड़की जिसकी शादी होने वाली है वो व्रत कर रही है, तो एक शाम पहले ही उसके ससुराल से सास की तरफ से सरगी भेजी जाती है। उसी तरह विवाहित स्त्री को करवा चौथ वाले दिन सुबह सास की तरफ से सरगी दी जाती है। इसमें पारंपरिक व्यंजन, फल, सूखे मेवे और मिठाई समाविष्ट होते हैं, जिसे व्रत करने वाली स्त्री करवा चौथ की सुबह सूर्योदय से पहले खाती है, ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे। तो इसकी तैयारी भी पहले ही करनी होती है। नई चूड़ियां भी इस पर्व पर खरीदी जाती हैं। सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व है, इसे जरूर खरीदे। चूड़ियों के बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार में आभूषणों का भी विशेष महत्व है, तो करवा चौथ पर आभूषण खरीदे जाते हैं। इसमें आप ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण भी ले सकती हैं। करवा चौथ से पहले महिलाएं हाथों पर मेहंदी जरूर रचाती हैं। माना जाता है कि जितनी ज्यादा मेहंदी रचती है उतना ही सौभाग्य और खुशहाली उन्हें मिलती है। अब नए दौर में पार्लर में मेहंदी लगाई जाती है।